बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उनको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन हैविंग द रूट्स, कि ये रूट्स हैं और इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे, पहले हम इसका सम फाइंड करेंगे। एस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट, ये और ये कट गया, 1 प्लस 1 तो ये 2 हो जाएगा। तो एस क्या बन गया, 2। दैट्स मीन्स कि सम जो है हमारे पास 2 है। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हम यूँ फाइंड कर सकते हैं, 1 प्लस आयोटा इनटू 1 माइनस आयोटा। सम में क्या होता है कि दोनों रूट्स को हमने ऐड किया और प्रोडक्ट में दोनों रूट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसी तरीके से ये बन जाएगा 1 और ये आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस और माइनस प्लस, तो ये भी 2 बन गया। ये सम है, ये प्रोडक्ट है। इसको हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी विच इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा, एस की वैल्यू 2 है, 2x बन जाएगा और p की वैल्यू जो है ये 2 है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी इसको सॉल्व करने के बाद। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये है हमारे पास 3 प्लस अंडर द रूट 2 और दूसरा है हमारे पास 2 अंडर द रूट 1 माइनस अंडर द रूट 2। ये हमारे पास रूट्स हैं जिसको सॉल्व करने के बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो हम जो है इसी तरीके से ऐसे लिखेंगे, 3 प्लस अंडर द रूट 2 प्लस 1 माइनस अंडर द रूट 2। तो डियर स्टूडेंट, ये और ये कट गया, 3 प्लस 1 तो ये 4 बन गया। तो s की वैल्यू हमारे पास 4 बन जाएगी। और इसी तरीके से प्रोडक्ट जो है ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूँ बन जाएगा, 3 प्लस अंडर द रूट 2 1 माइनस अंडर द रूट 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अंडर द रूट 2 इंटू 2 अंडर द रूट 2 इंटू 1 माइनस 2। अब डियर स्टूडेंट, ये जो है इससे मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 3 अंडर द रूट 2 और ये जो है ये 2 बन जाएगा। और इसी तरीके से ये बन जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर अंडर द रूट 2 है और इधर भी अंडर द रूट 2 है, तो ओनली 2 बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास बनेगा, ये 3 में से 2 निकालें तो हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस 2, तो ये 1 और इसी तरीके से ये 3 अंडर द रूट 2 और यहाँ पे भी 2। इस तरीके से हमारे पास डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। ये 3 प्लस अंडर द रूट 2 है और यहाँ पे भी 3 आना था, यहाँ पे भी 3 आना था। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 तो ये 6 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी 3 होना चाहिए था, यहाँ भी 3 होना चाहिए था। तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर द रूट 2 का होल स्क्वायर।
तो इस तरीके से ये जो है ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 2, तो ये हमारे पास 7 बन गया। अब जब हम इसकी इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x² माइनस एस एक्स प्लस पी विच इज इक्वल टू 0। अब जो है 6, ये x की जगह आ जाएगा 6x और p की जगह आ जाएगा 7। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन फॉर्म की है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दीज रूट्स। इन रूट्स की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 6x प्लस 7। तो डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है फाइंड द रेशियो बिटवीन दिस एंड दिस। तो हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, इनकी हमने रेशियो फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं कि ये 0 और 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 75 और यहाँ पे 125। अब डियर स्टूडेंट, अगर 25 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 3, 3 आर 75 और 25 5 आर 125, तो यहाँ पे 5 बन जाएगा। तो ये हमारे पास रेशियो है, या हम इसको लिख सकते हैं 3/5। ये भी आंसर बन सकता है और इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं कि इसको हमने कैलकुलेट किया है तो हमारे पास 3/5 बना है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हम इसी पैटर्न पे और लिख लिया है कि ये है 75 डिग्री और ये है 225 डिग्री। इसको डियर स्टूडेंट अगर हम इसको करते हैं तो ये 75 लिखेंगे और यहाँ पे 225 लिखेंगे। अब हम इसको 15 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 5 बन जाएगा। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 15 बन जाएगा। और इसी तरीके से हम अगर इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो इसको करके देख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 5 4 ज़ा 20, ये 2, ये 5 5 ज़ा 25, तो ये बन जाएगा हमारे पास 45। इसी तरीके से हम जो है फिर इसको 5 से मज़ीद हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 5 3 ज़ार 15 और 15 3 ज़ार 5 3 ज़ार 15 और 9 5 ज़ार। अब फिर हमने इसको 5 से डिवाइड किया है तो 5 3 ज़ार 15 और 5 9 ज़ार 45। फिर मज़ीद भी ये डिवाइड हो सकता है, 1 3 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9। तो ये 1:3 जो है हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, मतलब ये हमारी रेशियो है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1/3। ये हमारा आंसर हो सकता है और ये भी हमारा आंसर हो सकता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है फाइंड 4x f24/7 इज इक्वल टू 6/x। तो ये हमारे पास एक वैल्यू है 24 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 6/x। तो हमने फाइंड करना है 4x, तो हम 24 और यहाँ पे x को यहाँ पे लेके गए और ये 6 और 7 को यहाँ पे लेके गए। डियर स्टूडेंट, अब क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6 × 4x इज इक्वल टू 6 × 7। अब डियर स्टूडेंट, हमारे रिक्वायरमेंट जो है, हमने 4x फाइंड करना है, तो 4x यहाँ पे लिखेंगे, 6 × 7 तो डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे। ये 6 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 7। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी और 4x हमने अच्छे तरीके से फाइंड कर लिया। इसी तरीके से अब इस क्वेश्चन में है 5a डिवाइडेड बाई 3x 15b डिवाइडेड बाई y। तो हमने इसमें फाइंड करना है ay हमने फाइंड करना है। ये है हमारे पास, यहाँ से सॉल्व करते हैं 5a। अब इस y को यहाँ पे लेके आते हैं,
आ गया, और 15b, और इसी तरीके से इस 5 को 3x को यहाँ पे लेके गए हम, इस 3x को यहाँ पे लेके गए और इस y को यहाँ पे लेके गए। अब हमने फाइंड करना है ay, तो हमने लिखना है ay 15b मल्टीप्लाई 3x। तो ये वाला 5 जो है, ये वाला 5, ये वाला, इसको हम नीचे लेके आए, तो हमने इसको कैंसिल किया, 5 3 are 15 तो ये बन जाएगा ay 3 3 are 9 9bx। हमारा आंसर क्या बना, ay इज इक्वल टू 9bx। ये इस तरीके से हमने फाइंड किया, 5a लिखा यहाँ पे, y यहाँ पे लेके आए और 3x यहाँ पे लेके गए, कैलकुलेट किया था हम। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है फाइंड द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन लेटर इन्वॉल्व्ड इन 8x एंड 18। इसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, उसका, उस नंबर का या उस लेटर का जो यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। तो हमारे पास ये है 8x 18, तो हमने यूं बना लेना है इसको, 8x बना लेना है, यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन देना है और यहाँ पे 18 लिखना है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखना है, जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है उसको हमने यहाँ पे लिखना है और फिर यहाँ पे भी लिखना है। इस तरीके से हमने इसको फॉर्मेट करना है, इसको फॉर्मेशन करनी है। तो ये बन जाएगा 8/x और ये बन जाएगा x/18। अब डियर स्टूडेंट, ये 8 और यहाँ पे 18 को यहाँ पे लेके आते हैं और इसी तरीके से x और ये वाला x स्क्वायर, ये x मल्टीप्लाई x बन जाएगा और ये 8 मल्टीप्लाई 18 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 144 और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट, ये एक्स स्क्वायर, ये 144, अब इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, तो ये बन जाएगा 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 बनता है। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। ये हमारा इसका है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, इसका प्रोपोर्शन है हमारा इस क्वेश्चन का। डियर स्टूडेंट, अब इसका हम फाइंड करना चाहते हैं मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20 एंड 45। तो इसको हम लिखेंगे लेट m बी द मीन प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे m को हम इन्वॉल्व करेंगे, m जो है हमारा मीन प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम लिखेंगे 20, यहाँ पे m लिखेंगे और यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे और यहाँ भी m लिखेंगे और यहाँ पे 45 लिखेंगे। अब ये हमारा बन जाएगा m/20 और m/45। अब डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे हम लिखेंगे 20/m लिखेंगे, 20 डिवाइडेड बाई m, इस तरीके से। अब डियर स्टूडेंट, ये 20 और 45 को यहाँ पे लेके आए और इसी तरीके से m जो है इस साइड पे लेके आए। आप 45 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 900 बन जाएगा और ये m स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर। अगर 30 का स्क्वायर लें तो ये 900 बन जाएगा, 900 बन जाएगा। इसी तरीके से इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। तो ये हमारा जो है
मीन प्रोपोर्शनल है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 एंड 12। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे पहले यहाँ पे यूँ लिख लेते हैं कि लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल। सी जो है हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है इस नंबर का और इस नंबर का। तो हम लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे 6:12 प्रोपोर्शनल टू 12:C। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो सेकंड नंबर है इसको हमने 2 टाइम लिखा है और जो हमने सपोज किया है उसको लास्ट में लिखना है। तो ये बन जाएगा 6/12 12/C। इसी तरीके से C को इधर लेके आएंगे, C को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये 6C बन जाएगा, ये 12 × 12 हो जाएगा। तो ये C 12 × 12, तो ये C यहाँ पे आ जाएगा। अब सॉरी, C यहाँ पे रहेगा और 6 वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी। 6 2s are 12, तो C = 12 × 2, तो C = 12। ये हमारा रिक्वायर्ड थर्ड प्रोपोर्शनल है 6 एंड 12 का। डियर स्टूडेंट एक दफा, डियर स्टूडेंट C = 12 × 2 तो 24 हो जाएगा। C की वैल्यू यहाँ पे आएगी 24, विच इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 6 एंड 12। डियर स्टूडेंट एक दफा दोबारा से देखिएगा, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल लेटर इन्वॉल्व इन दिस। अब यहाँ पे फॉर्मेट आपको आने चाहिए। इसका फॉर्मेट हमने ऐसे बनाया है, ये क्या था हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। जो दिया हुआ था उसको हमने यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, इसको याद रखना। फिर उसको सारे को कैलकुलेट किया है। इसी तरीके से फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20 एंड 45। अब यहाँ पे कोई लेटर दिया हुआ नहीं है, हमने m को सपोज किया है कि जो मीन प्रोपोर्शनल है। और मीन प्रोपोर्शनल बनाने का तरीका ये है कि जो हमने सपोज, हमारी सपोज्ड वैल्यू है, सपोज्ड नंबर है, हमने उसको यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, फिर उस सारे को कैलकुलेट किया है। इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल है तो वो भी कोई दिया हुआ नहीं है, तो हमने C को यहाँ पे सपोज किया है। और जो हमारी सपोज्ड नंबर है हमारा, उसको हमने लास्ट में लिखा है। और इस नंबर को, जो ये सेकंड नंबर था, इसको हमने 2 मरतबा लिखा है, 2 टाइम लिखा है, यहाँ भी और यहाँ भी, प्रोपोर्शनल के इधर भी और इधर भी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास बन जाती हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5 8 एंड 15। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं हमारे पास, 3 नंबर्स हैं। फोर्थ खुद ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने माइंड में ये बात रख सकते हैं कि फोर्थ की जब बात है तो हमने कहना है कि लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब हमारे पास ये वैल्यूज हैं 8 15 और यहाँ पे हमने लिखना है x। हमने x को सपोज किया, हम कोई और नंबर भी सपोज कर, हम कोई और लेटर भी सपोज कर सकते थे। अब डियर स्टूडेंट ये बन जाएगा 5/8 15/x। अब x यहाँ पे चला गया तो ये बन जाएगा x 15 और ये 8 ऊपर आ गया यहाँ पे, और ये 5 जो है नीचे आ गया, ये 5 यहाँ पे आ गया। अब 5 3s are 15, तो x = 3 × 8, तो x = 24। डियर स्टूडेंट, ये 4 टाइप के प्रोपोर्शनल फाइंड करने होते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, और इसी तरीके से जो है मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना होता है।
और कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल फाइंड करना होता है और थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना होता है। ये 4 टाइप्स के प्रोपोर्शनल हैं। तो इसको करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इनका फॉर्मेट किस तरीके से बनाते हैं, इनकी वैल्यूज़ को प्लेस्ड किस तरीके से करते हैं। अगर आप ये सही तरीके से कर सकते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी वैल्यू के साथ, वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये लेक्चर। थोड़े से क्वेश्चन हमने इसमें किए थे। अब कुछ क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।